हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई माई सिक्वल और सिक्वल इज इम्पॉर्टेंट नाउडेज। क्या इस समय भी इसकी रेलेवेंसी है? क्या हमें इसे इस समय पढ़ना चाहिए? क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए? चलिए उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं आज की क्लास में। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। एंड आई बिलीव अब आप यहाँ पर हमारी देख पा रहे हैं स्क्रीन, जो कि कमाल की लग रही है, बट कोई बात नहीं, चलिए इसे हटाते हैं। सिक्वल है एंड माई सिक्वल, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को मैं यहाँ पर रोज लेके आऊँगा आपके साथ। इसी तरीके से द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेसेस इज एसक्यूएल एंड द मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डेटाबेसेस इज माई सिक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है, रीजंस टू लर्न एसक्यूएल, रीजंस टू लर्न माई सिक्वल। इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सिक्वल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। और माई सिक्वल जो कि हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आपके सामने यहाँ पर ये आ चुका है कि आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी। अगर हम 2024 के हिसाब से भी देखते हैं, कुछ दिन पहले इसका जो पॉपुलैरिटी थी वो सेकंड और थर्ड स्टेज पे रहा करती थी, बट अभी थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो गई है, क्योंकि हमारे पास एलएलएम्स एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैं। बट स्टिल इट इज़ मोस्ट रिलेवेंट स्किल्स जो कि आपको सीखनी चाहिए। एंड अगर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप डेटा इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आपको तो ये बहुत ही कमाल की स्किल है एंड आपको ये आनी ही चाहिए। बेसिकली आप डेटा साइंस में जा रहे हैं, आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं, आप किसी भी डेटा से रिलेटेड डोमेन्स के अंदर जाएंगे, तो अगर आपको डेटा से काम करना नहीं आएगा, तो फिर तो ये बात ही नहीं बनेगी। और इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर ये आ जाती है कि वन ऑफ द बेसिक स्किल ये है, तो आपको एटलीस्ट ये आनी ही चाहिए। चलिए, तो देखते हैं क्यों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना है। एंड आप देखेंगे इसका जो रेट है, जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द टॉप, एचटीएमएल एंड सीएसएस भी बहुत ज़्यादा यूज़ केस है। पाइथन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी हमारा 51 पे आती है। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एसक्यूएल, जो कि हमारे थर्ड या फोर्थ स्टेज पे यहाँ पर अभी आ चुकी है 2024 के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो ये फोर्थ सबसे रिलेवेंट स्किल्स है, आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। किस टाइप की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या आपको पता है कि 4 टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? उनके नाम पता है क्या? नहीं पता, हम आगे वाली वीडियोज़ के अंदर बताएँगे, बट आज आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपको अगर पता है कि नहीं, ठीक है? चलिए, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाई? द रीज़न इज़ दैट कि हम मायसीक्वल की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, कि इस लैंग्वेज के अंदर या इतने जो भी हमारे यहाँ पर डेटाबेस दिख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स दिख रहे हैं, इन सारे ही या मोस्ट ऑफ द डेटाबेस के अंदर हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो सेकंड रीज़न हमारा ये हो जाएगा कि अगर आप इनमें से कोई भी डेटाबेस यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मायसीक्वल सीखना है, गुड। एसक्यूएल सर्वर, गुड। एसक्यूएलाइट, गुड। तो हर जगह आप एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हो। सेकंड रीज़न हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कि कुछ भी सीखना, कहीं भी कोई भी डेटाबेस आप यूज़ करो, हर जगह सीक्वल से ही आप काम कर सकते हो। तो ये इसकी सेकंड रिलेवेंसी है। एंड थर्ड रिलेवेंसी के अंदर हम आपको यहाँ पर ये कुछ और रिलेवेंट पॉइंट्स हैं, जिनको यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्हें समझाना भी है, दिखाना भी। तो चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहीं पे आपको इन सारे ही पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। एंड यहाँ पर आ चुके हैं, व्हाई वी नीड टू लर्न सिक्वल, राइट? व्हाई वी नीड टू लर्न सिक्वल। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि सबसे अगर आप देखेंगे, वाइडली यूज्ड वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। आपने देखा था इसका जो रिलेवेंसी है कितना है? 52% लोग अभी भी इसे यूज़ कर रहे हैं। एंड मैच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है? तो जो भी जिस भी लेवल पे लोगों को इंडस्ट्री में चाहिए चीज़ें काम करने के लिए, तो आप इस लैंग्वेज को आते हैं, तो डायरेक्टली आपको सबसे आसान तरीके से जॉब ये आपको दिलाने में हेल्प करती है, ठीक है? तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये हो जाता है, ये फ्री होती है। फ्री, नो मनी, आपको यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं देने हैं। एंड ये हम बोल सकते हैं एंड ओपन सोर्स भी है, सारे लोग इसे सीख सकते हैं, सारे लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी स्पेलिंग गलत है, उसे आप देख सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है, ये इसका वन ऑफ द एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। थर्ड हो जाएगा हाई हाई परफॉर्मेंस, ठीक है? आप अगर डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये हाई परफॉर्मेंस फॉर डेटा मैनेजमेंट, जो भी आपको काम करने हैं बेसिकली डेटा के ऊपर, तो आप इसका यूज़ करके अगर आपको ये आती है, तो मोस्ट ऑफ द काम आप यहाँ पर कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम बोलेंगे मोस्ट यूजफुल इन डेटा साइंस। एंड थर्ड हम बोल सकते हैं, आपके लिए एक एंट्री खोल देता है, एंट्री फॉर डेटा इंडस्ट्री, ठीक है? एंट्री आपको दे सकती है डेटा इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पर अगर आप डेटा इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, चाहे किसी भी डोमेन के अंदर जाएँ, वहाँ पर आपको इस लैंग्वेज का यूज़ करने को मिलेगा।
आपको ये लैंग्वेज एटलीस्ट आनी ही चाहिए। एंड फोर्थ इज दैट क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। ये भी एक और बढ़िया सा रीजन हो जाता, कंपैटिबिलिटी, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपको विंडो में यूज़ करना है, आपको लिनक्स में यूज़ करना है, आपको मैक में यूज़ करना है, तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये हमारा हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आप इसे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड रीजन हमारा आ जाएगा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि ओपन सोर्स है तो इसका कम्युनिटी भी ऑलरेडी बहुत ही ग्रो कर चुका है। एंड द लास्ट रीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूज्ड यूज कैन बी यूज्ड इन most of the most of the relational database, रिलेशनल डेटाबेस। आपने देखा, मैंने अभी आपको दिखाया था रिलेशन डेटाबेस, कि आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, हर जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एसक्यूएल ही यूज़ करोगे। उसका अगर आपको आता है तो हर तरीके के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उन सब के अंदर आप इसे यूज़ एनमेंट सिस्टम आप इसे यूज़ कर पाओगे। दैट सिंपल दैट इज, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग इसका कम्युनिटी सपोर्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होती है, एंट्री डेटा साइंस के अंदर आपको एंट्री करा सकती है, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के अंदर हाई परफॉर्मेंस फॉर डेटा मैनेजमेंट मींस कि आप मोस्ट ऑफ द काम से इसका कर सकते हैं। एंड एक्यूरेंट आंसर्स आपको देखता है। फ्री एंड ओपन सोर्स वाइडली यूज लैंग्वेज है। एंड इसके अलावा एक और रीजन हमारा आ जाता है कि यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, क्या कर देंगे हम, यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनी, यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सो आई बिलीव यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली और यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है क्यों ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लेट मी ओके, चलिए आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जिसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे फेसबुक है, ठीक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, पिनिंटरेस्ट है, ठीक। तो ट्विटर तो अब खत्म हो चुका है बेसिकली, आप यहाँ पर एक्स का यूज़ कर सकते हैं, पुरानी इमेज है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो इन सारे ही कंपनी में ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हमारी, उन सारे कंपनी के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। फेसबुक भी हमारा मेटा हो चुका है, तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके माई सिक्वल का यूज़ का हम बात करते हैं, सिक्वल के यूज़ केसेस की बात करेंगे। तो इतने सारे रीजन्स हैं, इसकी वजह से हम इसे यूज़ करना चाहिए और आपको इसे पढ़ना चाहिए, राइट। सो दैट्स द थिंग गाइज। एंड आई बिलीव कि यहाँ तक आज की क्लास भी आपको समझ में आ चुकी है बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की, कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके हमने 5 से 6 रीज़न दिए, जिसमें हमने कुछ रिटन में भी आपको नोट्स दिए थे एंड कुछ मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी चीज़ों को बता दिया। तो बेसिकली आई थिंक कि सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बस पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।